हेलो हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। पूरे दिसंबर का जो भी लोग जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो पहला बात कि जैसे जो भी लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे वो कृपया करके जाकर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप जाकर देख लें, वहाँ पे लिंक इनलेट कर दिया गया है। ओके, तो आइए आज हम लोग 1 दिसंबर 2019 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, 1 दिसंबर 2019 को देश की 24वीं महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो सोमा राय बर्मन ने याद रखिएगा। कौन सा? तो सोमा राय बर्मन ने। 1 दिसंबर 2019 को किस जाने माने पत्रकार का निधन हो गया? तो भास्कर मेनन का निधन हो गया। 1 दिसंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। 1 दिसंबर 2019 को कहाँ में स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2019 के बीच 13वां दक्षिण एशिया खेल कहाँ में खेला गया? तो वो है नेपाल में खेला गया। ओके, 2 दिसंबर 2019 को भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 928 अंक के साथ किसे पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो स्टीव स्मिथ को। 2 से 5 दिसंबर 2019 तक फिट इंडिया प्लान रन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 2 दिसंबर 2019 को भारत की किस स्टार पहलवान ने पंजाब के जालंधर में सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किए? विनेश फोगाट एवं साक्षी मलिक ने। 2 दिसंबर 2019 को हार्नबिल महोत्सव के 20वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ में हुआ है? तो वो हुआ था नागालैंड। 2 दिसंबर 2019 को 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 किसने जीता? अंग्रेजी लेखक टोनी जोसेफ की अर्ली इंडियंस ने। अगला है 2 दिसंबर 2019 को किसने यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? उर्सुला वान डेर लेयन ने। अगला है 2 दिसंबर 2019 को किसे सर्वसम्मति से एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का अध्यक्ष चुना गया? मात्सुगु अस्कावा जापान। 3 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों में संपर्क और बढ़ाने के लिए किस क्षेत्रीय संपर्क योजना के चौथा चरण को शुरू किया गया? उड़े देश का आम नागरिक। 3 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों के किन 2 केंद्रशासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 पारित किया? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। 3 दिसंबर 2019 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का वर्ष 2019 के विषय क्या है? तो विकास एजेंडा 2030 से संबंधित कार्यवाही में दिव्यांगजनों की सहभागिता और उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना। 3 दिसंबर 2019 को बॉलीवुड की जानी मानी किस अभिनेत्री का निधन हो गया?
तो सैली मॉरिसन का। 3 दिसंबर 2019 को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया गया? सुंदर पिचाई को। सुंदर पिचाई। 3 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के लोथल में। गुजरात के लोथल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2019 को किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने। 4 दिसंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? अमेरिका की मेगन रेपिनो ने। 4 दिसंबर 2019 को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एवं तेज गेंदबाज का थायराइड कैंसर से निधन हो गया। बॉब विलिस। 4 दिसंबर 2019 को पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जोकर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी स्टार जोकिन फिनिक्स को। 4 दिसंबर 2019 को इकोनॉमिक्स टाइम ईटी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को। 4 दिसंबर 2019 को फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड 2019 के तहत दीवा ऑफ द ईयर तथा मोस्ट स्टाइलिश स्टार अवार्ड किसे दिया गया? क्रमशः मलाइका अरोड़ा तथा आलिया भट्ट को। 5 दिसंबर 2019 को देश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने 4 स्टार्स रेटिंग दी है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किए जाने की प्रसन्नता जाहिर की है? नर्स और मिडवाइफ वर्ष। 5 दिसंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 5 दिसंबर 2019 को किसके जन्मदिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया? थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को। 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का वर्ष 2019 के लिए थीम क्या था? तो वो था वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। 5 दिसंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों की सहायता के लिए मधु ऐप लॉन्च की है? उड़ीसा सरकार। 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ में वितरित किया गया? भिवानी हरियाणा में। 6 दिसंबर 2019 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ में भारत की पहली हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल परियोजना का उद्घाटन किया? हरिद्वार में। 6 दिसंबर 2019 को मुंबई की भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम PMLA कोर्ट ने विजय माल्या के बाद किसे दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया? नीरव मोदी को। 6 दिसंबर 2019 को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को। 7 दिसंबर 2019 को भारत और चीन के बीच 8वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 कहाँ में शुरू हुआ? मेघालय के उमरोई में। 7 दिसंबर 2019 को किस अभिनेत्री को यूनिसेफ की ओर
से डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। 7 सितंबर 2019 को किस स्विस खिलाड़ी के सम्मान में एक सिक्का जारी किया? टेनिस स्टार रोजर फेडरर को। 7 दिसंबर 2019 को गूगल प्ले ने 2019 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ऐप के लिए किसे चुना गया? फिटनेस ऐप शिल्पा शेट्टी ऐप को। 8 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 10 दिसंबर से भारत और रूस के बीच संयुक्त INDRA इंदिरा 2019 अभ्यास कहाँ में आयोजित किया जाएगा? बबीना झांसी के पास, पुणे और गोवा में। 8 दिसंबर 2019 से शुरू तीसरे ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के दौरान पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला रेफरी कौन बन गई है? GS लक्ष्मी। 8 दिसंबर 2019 को दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किसे चुना गया? फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन को। 9 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिना टुंजी। 9 दिसंबर 2019 को किस विषय के साथ भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। 9 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 किसने जीता? भारत ने कनाडा को हराकर। 9 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश पर 4 साल का बैन लगा दिया है? रूस का। 10 दिसंबर 2019 को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? सुनील शेट्टी को। 10 दिसंबर 2019 को किस विषय थीम के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया? यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 10 दिसंबर 2019 को किसे दुनिया के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है? आबू धाबी को। 10 दिसंबर 2019 को संपन्न 13वें दक्षिण एशिया खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? भारत। कुल 312 पदक हैं। 10 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 129वां। 11 दिसंबर 2019 को किस विषय थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? माउंटेन मैटर फॉर यूथ। ओके। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग को। 11 दिसंबर 2019 को किस युद्धपोत निर्माण कंपनी ने LCUL 57 युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया? कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस प्रक्षेपण यान से नवीनतम रडार इमेजिंग भू पर्यवेक्षण उपग्रह RISAT 2BR-1 का सफल परीक्षण किया? PSLV C-48। 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। 12 दिसंबर 2019 को किस देश ने विश्व के पहले लिक्विफाइड हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? जापान। 13-14 दिसंबर 2019 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। 13 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ में संपन्न हुआ? स्पेन के मैड्रिड में।
13 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा अनुसार 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 4 जनवरी तक कहाँ में हुआ होगा? बेंगलोर। 13 दिसंबर 2019 को भारत में स्पेन के फुटबॉल क्लब लॉ लीग के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो क्रिकेटर रोहित शर्मा। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कानपुर में की गई। ओके। 14 दिसंबर 2019 को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? जमैका की टोनी एन सिंह ने। 15 दिसंबर 2019 को और 19 से वाहनों से पथकर टोल कलेक्शन वसूलने के लिए किस स्वचालित भुगतान व्यवस्था को लागू किया गया? तो फास्टैग। 15 दिसंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए? तो मार्क बाउचर। 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 15 दिसंबर 2019 को गोल्फ का प्रेसिडेंट्स कप 2019 किसने जीता? यूनाइटेड स्टेट थीम ने इंटरनेशनल टीम को हराकर। 16 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की सिफारिश पर 21 मई को कौन सा दिवस घोषित किया गया? तो किया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 16 दिसंबर 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? रवि मित्तल ने। और 16 दिसंबर 2019 को भारत नेपाल के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास सूर्य किरण XIV का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल के रूपदेही जिला में। 16 दिसंबर 2019 को देश में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विजय दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? तो विजय दिवस मनाया गया। 17 से 21 दिसंबर 2019 तक तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित विद्याधर व्यास को। 17 दिसंबर 2019 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 112वें स्थान पर। 2019 में स्थान 108वें पर था। 17 दिसंबर 2019 को जाने माने किस अभिनेता का निधन हो गया? डॉक्टर श्रीराम लागू को। 17 दिसंबर 2019 को घोषित ICC वार्षिक पुरस्कार महिला 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? स्मृति मंधावा को। स्मृति मंधावा। 18 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना द्वारा किस एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन कोची पोर्ट के नज़दीक किया गया है? अपहरण। 18 दिसंबर 2019 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर 2019 को किन दो देशों के बीच दूसरा 2+2 वार्ता वाशिंगटन में आयोजित की गई? भारत अमेरिका। 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के तहत हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? नंद किशोर आचार्य को रचना छीलते हुए अपने के लिए। 18 दिसंबर 2019 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस पर महाभियोग चलाने की मंजूरी दे दी है? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 9 से 24 दिसंबर 2019 तक भोपाल में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कुल 4 स्वर्ण पदक जीता? मनु भास्कर।
मनु भास्कर। 19 से 24 सितंबर 2019 के बीच कतर के दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन कप में महिला और महिलाओं के 49 मीन्स 49 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू ने। 19-20 दिसंबर 2019 को किस पुर्तगाली प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? अंटोनियो कोस्टा ने 19 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 से कौन से दो केंद्रशासित प्रदेश का केंद्रशासित प्रदेश होंगे? दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली। 19 दिसंबर 2019 को तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व न्यायाधीश सीवी रामुल को। 19 दिसंबर 2019 को अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन चुने गए हैं? सेतु रमन पंचनाथन। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2019 को भारत ने किन दो मिसाइलों का संयुक्त प्रायोगिक परीक्षण उड़ीसा में मणिपुर से किया? पिनाका और QRSAM। 19 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने में शीर्ष स्थान किसका है? विराट कोहली का। 20 दिसंबर 2019 को वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम का शताब्दी वर्ष सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 20 दिसंबर 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर 2019 को अफ्रीकी देश इथियोपिया के पहले रिमोट सेंसिंग किस उपग्रह को चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 4V द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ETRSS-1। 31 दिसंबर 2019 को कतर की मेजबानी में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? लिवरपूल ने ब्राज़ील के क्लब फ्लेमिंगो को हराकर। 31 दिसंबर 2019 से मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे अब किस नाम से जाना जाएगा? शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के। 31 दिसंबर 2019 को क्यूबा के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएल मोरेरो क्रूज। 21 दिसंबर 2019 को 8 पश्चिम अफ्रीकी देश ने अपनी साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? इक्को। 22 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। और 22 दिसंबर 2019 को भारत ईरान संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक कहाँ में आयोजित की गई? तेहरान में। 22 दिसंबर 2019 को किसे अमेरिका में संघीय संचार आयोग FCC की पहली महिला प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक डॉक्टर मोनिशा घोष को। 22 दिसंबर 2019 को फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम से किसे सम्मानित किया गया? बेल्जियम को। 23 दिसंबर 2019 को भारत पुरस्कार पाने वाले केरल राज्य के पहले बालक कौन बन गए हैं? कोझिकोड के आदित्य। 23 दिसंबर 2019 को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? गुजराती फिल्म हिलारो को। 23 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी और स्पेन के राफेल नडाल को। 23 दिसंबर 2019 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस।
23 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने कितनी सीटें जीती है? 47 सीट। और 24 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 29 जनवरी 2020 से भारत के विदेश सचिव का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। 24 दिसंबर 2019 को किस विषय थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया? उपभोक्ता शिकायत और विवाद के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली। अगला है 24 दिसंबर 2019 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने कहाँ में क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन किया? कच्छ की खाड़ी में बिजनार के समीप 24 दिसंबर 2019 को कहाँ में देश का पहला किन्नर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? उत्तर प्रदेश में 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने किन शहरों के बीच देश की पहली CNG बस सेवा की शुरुआत की है? दिल्ली और देहरादून। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूजल के अस्थायी प्रबंध के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर रोहतांग सुरंग का नाम क्या करने का निर्णय लिया गया? अटल सुरंग। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किस महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती भी है? पंडित मदन मोहन मालवीय। 25 दिसंबर 2019 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन को देश में किस दिवस के रूप में मनाया गया? सुशासन दिवस। 26 दिसंबर 2019 को किसने वर्ष 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता? तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में। 26 दिसंबर 2019 को भारत के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की है? लिएंडर पेस। 26 दिसंबर 2019 को जारी सुशासन सूचकांक 2019 के अनुसार सुशासन के मामले में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का। तो 26 दिसंबर 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध किस साहित्यकार का श्रीलंका में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? गंगा प्रसाद बिमल का। और 27 दिसंबर 2019 को विजडन क्रिकेट ने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में किसे शामिल किया है? तो विराट कोहली को शामिल किया है। विराट कोहली यहाँ पे देख रहे हैं। 27 दिसंबर 2019 को किस लड़ाकू विमान को जोधपुर वायुसैनिक अड्डे से अंतिम विदाई दी गई? MiG-27। अन्य नाम था उसका बहादुर। 27 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 27 दिसंबर 2019 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा शिजियांग 20 नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो चीन ने। 27 दिसंबर 2019 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किसको ईट राइट स्टेशन टैग से प्रमाणित किया गया है? तो ये है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। ओके, शिवाजी महाराज टर्मिनल को। ओके। 28 दिसंबर 2019 को कर्नाटक टूरिज्म द्वारा आयोजित बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? अभिनव लोहान ने। और 28 दिसंबर 2019 को की गई घोषणानुसार केंद्र सरकार किस वर्ष में डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी? वर्ष 2024 में डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी। 28 दिसंबर 2019 को रूस ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया? ICBM अवनगार्ड मिसाइल। 28 दिसंबर 2019 को भारतीय आर्थिक संघ के 102वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है रायपुर में किया गया।
28 दिसंबर 2019 को किस देश ने गूगल को और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? इटली। और 28 दिसंबर 2019 को किस बैंक ने टैब के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के लिए KBL एक्सप्रेस SB खाते का एक डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? तो कर्नाटक बैंक। 28 दिसंबर 2019 को अशोक लीलैंड ने वाहन वित्तपोषण के लिए किस बैंक के साथ 2 साल का करार किया है? तो येस बैंक। 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो पाकिस्तान की नोबेल विजेता मल्ला यूसुफजई को। और 28 दिसंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो वो है हरियाणा। और 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो हेमंत सोरेन। और अगला है 29 दिसंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो पीटर सीडर। 29 दिसंबर 2019 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? दिल्ली। और अगला है 29 दिसंबर 2019 में गूगल पर भारत के सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेस टाइकून के रूप में कौन उभरे? टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा। 29 दिसंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेता अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। 29 दिसंबर 2019 को विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? कोनेरू हम्पी। उपविजेता लेई टिंगजी। 30 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 के CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण श्रीकांत एवं अंजुम चोपड़ा। 30 दिसंबर 2012 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला? HK जोशी। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए कितने रुपये की वार्षिक पेंशन की घोषणा की है? तो 6,000 रुपये की। 30 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो केरल। 30 दिसंबर 2019 को किस महिला ने सबसे लंबी स्पेस लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टीन कोच। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितना वन और वृक्षारोपण है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56%। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2019 को किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। 31 दिसंबर 2019 को भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने। तो आज का इस करंट अफेयर में बस इतना ही, और आगे इसी तरह से बने रहिए इस चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।